सो हे गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो गाइस, अगर आपको याद हो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, लास्ट वीडियो में मैंने कुछ प्रोग्राम्स आपको करके दिखाए थे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में, जिसमें मैंने बात किया था आपसे एडिशन के बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस के बारे में। तो हम लोगों ने इन दोनों के बारे में तो देखा था, इन दोनों के बारे में, लेकिन इन दोनों के बारे में नहीं देखा था। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में बेसिकली हम वो दो चीज के बारे में देखेंगे। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं किसी दो ऑपरेंड के ऊपर। ठीक है, वो दो ऑपरेंड कुछ भी हो सकते हैं गाइस। दो ऑपरेंड मींस दो वैल्यू। ऐसे देखो, एक ऑपरेंड ये हो गया, एक ऑपरेंड आपका ये हो गया, ये आपका एक ऑपरेंड हो गया, आपका ये एक ऑपरेंड ये हो गया। या तो आप चाहो तो ऑपरेंड को किसी वैल्यू से दिखा सकते हो, या तो किसी के एक्सप्रेशन में, किसी वेरिएबल के एक्सप्रेशन में आप चाहो तो उसको शो कर सकते हो। लाइक ऐसे, लाइक इंटीजर x इक्वल टू 10 और मैं इंटीजर y इक्वल टू यहाँ पे 20 करूँ, और मैं यहाँ पे करूँ अगर x प्लस y, तो ये भी देखो, ये भी दो ऑपरेंड हो गए। एक ऑपरेंड ये हो गया और दूसरा ऑपरेंड ये हो गया। ठीक है, तो लेट्स से हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ स्फीयर क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ रेडियस, और यहाँ पे इनपुट लेते हैं यूजर से %d, एक्चुअली फ्लोट में लेते हैं वैल्यू, और रेडियस। ठीक है, वेरिएबल क्रिएट करता हूँ फ्लोट के नाम से रेडियस, और यहाँ पे जाके इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एरिया के नाम से, और यहाँ पे एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ एरिया, और फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, 4/3 इंटू r³। आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेडियस, और उसको क्या करो, ब्रैकेट में कर दो। ठीक है, ब्रैकेट में होने से क्या होगा कि ये तीन जो चीजें हैं ना, ये अलग कैलकुलेशन इसका होगा और इसका अलग कैलकुलेशन होगा। मैं जब आगे चल के ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में बताऊंगा तो आपको और ये क्लियर हो जाएगा कि जैसे आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा बोर्ड मास रूल। उसमें होता क्या है कि जो भी आप ऑपरेशन करते हो उसकी प्रायोरिटी होती है। लाइक बोर्ड मास से क्या होता है, ब्रैकेट, ओ से आपका ऑफ, ठीक है, डी से डिवीजन। ऐसे ही आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। आप ये जो देख रहे हो ना, जो आपका होता है ये प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, इसका भी प्रायोरिटी होती है। मीन्स अगर आप एक किसी वैल्यू में इन सभी को यूज करोगे तो आपका जो कंपाइलर है किसे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पहले देगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। अभी के लिए आप सिर्फ इतना देखो, यहाँ पे मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में जितने भी आपके ऑपरेटर्स आते हैं, लाइक डिवीजन आता है, मल्टीप्लीकेशन, इनका यूज किया है। अभी देखो हमको यूज करना है, मैं यहाँ पे कॉमेंट कर लेता हूँ। तो ऊपर मैंने सारे लिख लिए यहाँ पे जिसका हम लोग यूज करेंगे, ये देखो। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आउटपुट कराता हूँ रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया ताकि और अच्छे से है। फिर मैं इसको कंपाइल कराता हूँ प्रोग्राम को, Alt+N। ये देखो प्रोग्राम हमारा कंपाइल कर गया। मैं यहाँ पे स्फीयर की वैल्यू डालता हूँ लाइक 3.4। देखो यहाँ पे एरिया लिख के आ रहा है। तो देखा गाइस, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की परफॉर्मेंस बहुत ही इजीली हो जाती है। आप इनको ज्यादा, अब एक बात हमेशा आप याद रखो, जब भी आप कोडिंग करो तो हमेशा कंपाइलर कभी प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो ऊपर से नीचे वो करता है। मीन्स अगर मैं एरिया को ऊपर कर दूं ना तो एरर आएगा मेरे इसमें। मैं फिर कंपाइल कर रहा हूँ प्रोग्राम को, तो देखो यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि एरिया देखो डिफाइन ही नहीं है ना यहाँ पे। और डिफाइन अगर है भी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो कैलकुलेशन हो रहा है ये ऊपर हो रहा है। तो पहले प्रोग्राम क्या कर रहा है, एरिया में क्या कर रहा है, वैल्यू जब वो कैलकुलेट कर रहा है तो रेडियस की वैल्यू क्या है, इनिशियली 0 है। ठीक है, गार्बेज वैल्यूज में है, इसीलिए जो वैल्यू आ रही है प्रोग्राम की वो एरिया में क्या असाइन हो रही है, 0 0 0। लेकिन उसी को मैं नीचे कर दे रहा हूँ। तो अब देखो ना, यहाँ पे मैं रेडियस की वैल्यू दे रहा हूँ यहाँ पे इनपुट करके। अब मैं इसको प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा हूँ और यहाँ पे 20 करूँ प्रेस, तो देखो यहाँ पे आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो देखा, कंपाइलर हमेशा ऊपर से नीचे और राइट टू लेफ्ट क्या करता है, कंपाइल करता है। ये हमेशा दो चीज आप हमेशा याद रखना। ठीक है, ये तो हो गया डिवीजन, आपने देख लिया डिवीजन कैसे हो रहा है। वैसे ही ये क्या होता है, ये रिमाइंडर बताता है। मैं और सिंपल इसको करूं अगर, लाइक देखो ये लाइक इंटीजर में x लेता हूं, इसको मैं करता हूं 8। ठीक है, और मैं एक और लेता हूं y, इसको मैं लेता हूं 3, और मैं एक और लेता हूं रिजल्ट x
मॉड्यूलस वाई। क्या लगता है आपको आंसर क्या आएगा? ठीक है, फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिजल्ट आउटपुट कराता हूँ %d और यहाँ पे रिजल्ट। देखो क्या मुझे आउटपुट मिलता है यहाँ पे। आप इसको ये देखिए, मैं इसको कंपाइल कराया तो देखिए क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। मीन्स 8 का डिवीजन अगर मैं 3 से करूँ तो क्या मिलेगा, रिमाइंडर मुझे 2 मिलेगा। देखा, तो यहाँ पे ये मॉड्यूलस क्या करता है, ये मॉड्यूलस का जो सिंबल है वो आपको रिमाइंडर क्या करता है, रिजल्ट में देता है। और ये क्या करता है, आपको डिवीजन करके देता है। अगर मैं यहाँ पे डिवीजन करूँ ना, इन दोनों का डिफरेंस समझिएगा, काफी माइनर सा डिफरेंस है। इसको मैं कंपाइल कराऊं, देखो यहाँ पे 2 मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको मैं किसी 3 का मल्टीपल दे दूं, यहाँ पर 9 कर दूं, अब मैं करूं, देखो क्या मिल रहा है, मुझे 3 मिल रहा है। लेकिन मैं इसको मॉड्यूलस अगर करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार कॉमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और सेम प्रोग्राम को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे मॉड्यूलस अगर मैं कर दूं इसको, फिर मैं कंपाइल कराऊं, देखो 0 मिल रहा है, क्योंकि 9 को अगर मैं 3 से क्या करूं, डिवाइड करूं, तो क्या मुझे मिलेगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो देखो यहाँ पे 0 आंसर आ रहा है। ये क्या बताता है, कितने बार से वो डिवीजन हो जा रहा है, और ये बताएगा आपका रिमाइंडर, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये माइनर सा डिफरेंस है। सो गाइस, आप जाइए इन सभी ऑपरेटर्स पे आप जाके थोड़ा प्रैक्टिस करो, ठीक है। और जितने भी एरियाज होते हैं मैथ्स में, जितने कैलकुलेशन होते हैं, इन सभी कैलकुलेशन को आप करो, जिससे कि आपको और ही इजीली समझ में आ जाएगा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। आपको इतना सारा लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप चाहे सिंपली यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, लाइक 5 + 4 में करूँ यहाँ पे, तो आप ऐसे भी आउटपुट करा सकते हो प्रोग्राम में, आपका रिजल्ट सेम आएगा। अगर आप चाहते हो नहीं, अगर आप जल्दी से सीखना चाहते हो, वेरिएबल वगैरह नहीं बनाना चाहते हो, तो सारा आप कैलकुलेशन यहाँ पे करो, 5/5 यहाँ पे करके देखो क्या आ रहा है, देखो 1 आ रहा है, फिर इसको 6 कर दो और इसको मॉड्यूलस कर दो यहाँ पे, फिर आउटपुट कराओ, देखो 1 आ रहा है। तो आप यहाँ पे जाके जल्दी से सीख सकते हो, आप बिना आपको वेरिएबल बनाने की जरूरत भी नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम लोग देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए गाइस सी यू।